हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रेक ऑन कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी पीएचपी में जितने भी टाइप के लूप होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप एंड फॉर ईच, वो सब के बारे में मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है सारा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें मैंने फॉर ईच लूप और उसका डू व्हाइल, नेस्टेड फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सब सारा जो है मैंने जितने भी तरह के लूप्स होते हैं सारे मैंने, फॉर लूप हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया और फॉर ईच हो गया, ये चारों तरह के लूप्स के बारे में मैंने डिटेल वीडियो जो है अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अभी हम लोग वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही ब्रेक और कंटिन्यू का मैं जैसे सेपरेट सेपरेट लूप्स के बारे में बता रहा था, तो मैं उस टाइम में भी थोड़ा सा क्लियर करते जा रहा था आप लोग का कि ब्रेक और कंटिन्यू फॉर में कैसे यूज़ करते हैं, डू वाइल में कैसे यूज़ करते हैं, वाइल में कैसे यूज़ करते हैं, फॉर ईच में कैसे करते हैं। बट अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं एक सेपरेट वीडियो मैं सोचा कि चलो आप लोग को ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में एक सेपरेट मैं बना देता हूँ, जिसमें कि चारों लूप का एग्जांपल वन बाय वन लेकर के फिर हम लोग उसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ब्रेक क्या होता है। तो ब्रेक का काम ये होता है कि अगर कोई लूप चल रहा है, जैसे 1 से लेके 10 तक, जैसे मान लो आपको बोला गया 1 टू, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 टू 10 का जो है एक हमको प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को। तो अभी अगर आप चाह रहे हो कि 5 के बाद जो है 1 से लेके 5 तक ही लूप चले, उसके बाद लूप चलना बंद हो जाए, तो उस केस में हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे 1 से 10 तक चले, 10 तक का लूप है सपोज करो, बट आप चाह रहे हो कि 5 तक ही चले, 5 के बाद नहीं चले वो, तो उस केस में आप लोग ब्रेक का यूज करोगे। बट अगर कंडीशन इस टाइप से हो कि 1 से 10 तक का लूप चल रहा है, उस लूप में आपको 5 को स्किप करना है, जैसे 5 वाला लूप जो है उसमें उसको जो है स्किप करना है। जब जब जो है पांचवा नंबर आएगा लूप का, तो उस पे स्किप करना, उस पे कोई एक्शन नहीं करना है। तो उस टाइम में क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू का लूप यूज कर देते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, जंप आउट द करेंट इटरेशन ऑफ ए लूप, मतलब करंट जहां पे हम कंटिन्यू कंडीशन रख के लिखेंगे कि $i = 5, तो वो 5 वाला लूप जो है वो जंप कर जाएगा, वो वाला लूप में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। तो ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दिया, बट प्रैक्टिकली अगर मैं करूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं वन बाय वन, जो है हम लोग व्हाइल का भी एक एग्जांपल लेंगे, डू व्हाइल का भी, फॉर का और फॉर ईच का, सबका वन बाय वन करके एक एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो व्हाइल का जो है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो व्हाइल आप व्हाइल वाला जो मेरा वीडियो है वहाँ, ये आई बटन में उसका लिंक जो है शो हो रहा होगा। आप लोग वहाँ से उस पे क्लिक, आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो वाइल में क्या होता है, वाइल में जैसे हम लोग पढ़े थे, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। मैं रिकॉल इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए। तो वाइल में क्या होता है, हम लोग जो पहला चीज़ लिखते हैं वाइल में, वो ये लिखते हैं कि इनिशियलाइजेशन, मतलब $i = 1, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है। अब वाइल के अंदर वाला जो कंडीशन होगा वो ये होगा, वो एक कंडीशन होता है कि लूप जो है कहाँ तक चलेगी, लास्ट पॉइंट उसका क्या होगा। ठीक है। तो जैसे लास्ट पॉइंट हमारा जो है 10 तक चलाना है, तो हम लोगों ने कर दिया लेस देन और इक्वल टू 10 कर दिया। अब इसके अंदर में हम लोग अपना जैसे हम सपोज आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, डबल कोट्स के अंदर $i और br लगा लेते हैं, ताकि जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो न्यू लाइन में प्रिंट होगी। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें इंक्रीमेंट भी हमको करना है। जैसे फर्स्ट बार जो है वैल्यू 1 था, उसके बाद फिर क्या होगा, प्लस प्लस
जो है आई प्लस प्लस, तो ये आई प्लस प्लस जो है हो गया आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसके बारे में भी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आई बटन पे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप उस आई बटन पे लिंक पे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस कोड को पहले रन करते हैं। तो हम लोग जैसे इसको रन करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हमारा लूप जो है 1 2 3 4 मतलब 6 7 9 8 10, 10 बार 10 बार जो है ये लूप जो है रन किया। तो 10 बार इसलिए रन किया क्योंकि हम लोगों ने लेस देन और इक्वल टू लगाया हुआ। अगर इक्वल टू हटा देंगे तो फिर ये 9 बार ही ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है। आपका अभी तक आपका मतलब सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। ये व्हाइल लूप का ये तो आप देखें। अभी क्या करेंगे हम, अभी इसमें एक अभी हम लोग जो है वन बाय वन, जैसे व्हाइल लूप हुआ तो पहले हम लोग व्हाइल लूप का एक नॉर्मल सा कोड लिखे हैं, फिर उसमें ब्रेक और कंटिन्यू दोनों देखेंगे। ठीक है, अभी ब्रेक के लिए हम लोग जो है कंडीशन लिख रहे हैं। सपोज कीजिए कि डॉलर 5 पे, मतलब जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा था। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, 5 के बाद हम लोग चाहते हैं कि 5 के बाद जो है ना जो 5 के बाद जो है वो प्रिंट ना हो, मतलब लूप जो है चले ना। मतलब 5 के बाद अगर 5 तक आप लूप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा 6, मतलब क्योंकि वो 6 पे आके ब्रेक होगा, 5 तक प्रिंट करेगा। तो अगर आपको 5 तक लिखना है और 6 से ब्रेक करना है, मतलब 6 के बाद 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 6 से नहीं होगा, तो ये करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपका कंडीशन। अगर आपको मान लीजिए आपको 3 तक प्रिंट करना है तो एक बढ़ा के आप डालो, यहाँ पे 4 डाल दो आप यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 तक रन हो जाएगा। और 3 के बाद जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया मतलब 3 के बाद जैसे वो 4 मिलेगा तो 4 से ही ब्रेक हो जाएगा। जैसे 1 2 3 तक हुआ और वो कंडीशन 3 तक तो चला, और उसके बाद जो है जैसे 4 आया, डॉलर आई का वैल्यू 4 था, उसी टाइम भी ये कंडीशन चेक किया और वहां पे लिखा हुआ था क्या, कि अगर डॉलर आई इक्वल टू 4 तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये जंप आउट फ्रॉम द लूप, मतलब ये लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ अच्छे से। तो ये हो गया हमारा ब्रेक का। तो ये भी, ये ब्रेक का जो भी है ये सारे लूप में ऐसे ही होता है, डू वाइल फॉर ईच सब में। बट हम लोग ए वन बाय वन करके सब देखेंगे। ठीक है, मैं सब सब दिखाऊंगा आपको कि हर तरह के लूप में कैसे हम लोग, चीज़ तो सब सेम ही रहेगा, बट मैं फिर भी आप लोगों को अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसलिए हम लोग सब में करके देखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ वाइल में कर दिया और बोल दिया कि सब में ऐसे ही होता है। हम लोग वन बाय वन सबका करेंगे। ठीक है, ये ब्रेक का हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक का आप लोग को समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा चाहते हैं कि ये यहाँ से इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, अभी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 से 10 तक। हम चाह रहे हैं कि 5 वाला जो है ना, 5 नहीं आए, 5 वाला लूप जो हो वो नहीं आए, 1 2 3 4 आए, उसके बाद 6 7 8 9 10 आए, 5 नहीं आए। तो 5 नहीं आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंटिन्यू का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और कंटिन्यू। ठीक है, और ये देखिए आप यहाँ पे भी मैंने इसमें वही चीज लिखा है, जंप आउट दी करंट इटरेशन ऑफ ए लूप, मतलब करंट 5 वाला सिर्फ जंप होगा, ये नहीं है कि 6 होगा या फिर पहले वाला 4 होगा। जो 5 वाला है वो फिर उसमें कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ वो क्या करेगा, 5 पे अगर है तो 5 में कुछ भी नहीं होगा, 6 पे वो चला जाएगा, फिर 6 से नॉर्मली जैसे है वो प्रिंट करता जाएगा उसको। तो हम लोग इसको और ये प्लस प्लस जो है ये इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होके आएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका जैसे आपका यहाँ पे देखिए 5 वाला जो है 1 2 3 4 5, ये जो है आपका वो नहीं रहा। तो इसके लिए इस केस में कंटिन्यू के केस में हम लोग अगर 1 से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 डालेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही एक बढ़ा दे रहा है, तो अगर हम लोग 1 से प्रिंट करना चाह रहे हैं तो
कंटिन्यू केस में बस इतना ही चेंज होगा कि हम लोग ये इंक्रीमेंट वाला ऊपर में रखेंगे, और अगर आपको एक से प्रिंट करना है तो आपको इनिशिएशन जो है, इनिशिएट जो है आपको 0 से करना है। ठीक है, ये देखिए अब आपका हो गया 5 से 5 नहीं होगा, सिर्फ ओनली 5 गायब होगा। अभी मान लीजिए अगर हमको 6 गायब करना है तो 6 गायब हो जाएगा यहाँ से, मतलब 6 वाला लूप जो है वो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा, 1 2 3 4 और 6 ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप आई थिंक आप लोगों को जो है वाइल लूप का जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। वाइल लूप, वाइल लूप में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, डू वाइल। डू वाइल, तो अगर आप डू वाइल के बारे में आपको नहीं पता है तो आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डू वाइल के बारे में पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो ठीक है, चलते हैं। डू वाइल में क्या होता है, पहले डू होता है, और डू में क्या होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, इको डॉलर आई। ठीक है, और वाइल में क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन डालते हैं, इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट का आई प्लस प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, यहाँ पे आई मिसिंग है। अब मेरा परफेक्ट हो गया। अब हम इस ये नॉर्मल डू व्हाइल लूप है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो है, ये वाला ही उठा के डाल देता हूँ मैं। न्यू लाइन में आएगा, ये एक ही लाइन में आ जाता है, तो देखने में सही नहीं लगता है और समझने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 10 तक हो गया। तो इसी तरह सेम जो है इसमें भी होगा। अगर हम लोग वो करना चाहते हैं, डॉलर आई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अगर 5 लिखेंगे, तो इसमें अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 के बाद ब्रेक हो जाएगा, 5 के बाद ब्रेक हो जाएगा। देखिए 4 तक हो गया, 5 से ब्रेक हो गया। तो सेम मैंने उसमें उसमें भी बताया था उसी तरह से। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेम जो है इसको ही कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम कल लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू में वही होगा, ये वाला हम लोग उठा के यहाँ पे ऊपर में डाल देते हैं। और हम लोग को स्टार्टिंग कहाँ से करना पड़ेगा, 0 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू में ही प्लस प्लस हो रहा है, तो 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा फिर। तो ये भी हम लोग रन करेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 नहीं होगा प्रिंट, बाकी 1 2 3 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 8 9 10 ये होगा। देखिए ये सेम ही है, मतलब मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ देखिए आप लोग कैसे होता है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये ना हो कि वाइल में बता दिया और उसमें नहीं बताया। सेम ही होता है सब में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। डू वाइल हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर लूप। देखिए ये 4 तरह के लूप होते हैं, वाइल डू वाइल हो गया। फॉर में चलते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप में, फॉर लूप का हम लोग लिखते हैं। और अगर फॉर लूप के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग वीडियो चेकआउट कीजिए। ठीक है, और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई फॉर लूप का मैंने क्या बताया था, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। फॉर लूप में 3 पार्ट होता है। इसमें पहला पार्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट का। दूसरा पार्ट क्या होता है, कंडीशन का। अ, मैं एग्जांपल सिंपल ही ले रहा हूँ, सब में 1 to 10 ही प्रिंट कर रहा हूँ। और तीसरा पार्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, और अंदर में हम लोग ये करते हैं, इको ब्रैकेट के अंदर ही डाल देते हैं, आई बी आर। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग रन करेंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा आपका प्रिंट हो गया। अब इसमें भी वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं, कंडीशन डालते हैं कि इफ़ डॉलर आई
$i इक्वल टू 5, तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, फटाफट करते हैं। 5 पे ब्रेक हो गया, मतलब 4 तक होगा, 5 पे ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सेम पहले के जैसे ही। और कंटिन्यू में भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यू में भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यू ये हो गया, तो कंटिन्यू में आपका हो गया 5 के, सिर्फ 5 स्किप होगा। तो इसमें देखिए सिर्फ क्या हो गया, 5, 1 2 3 4, 5 स्किप हो गया, 6 7 8। कंटिन्यू का मतलब होता है वो वाला इटरेशन जो 5th नंबर का है वो स्किप हो जाएगा, बाकी अब पहले वाला भी प्रिंट होगा और ऊपर वाला भी, पहले वाला भी और बाद वाला भी, सारा लूप जो है वो चलेगा। बस वो वाला प्रिंट स्किप हो जाएगा, और ब्रेक का मतलब वो वहाँ से स्किप हो, जो कंडीशन रहता है वो कंडीशन के बाद से ब्रेक हो जाएगा, लूप चलेगा ही नहीं वो। ठीक है, ये फॉर हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर ईच पे, फॉर ईच, फॉर ईच लूप। ठीक है, और फटाफट हम लोग फॉर ईच भी, मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जो है फॉर ईच का भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं, देखिए लूप्स का भी ये मैं बनाया हुआ हूँ, फॉर ईच का भी मैं बनाया हुआ हूँ। देखिए कहाँ गया, कहाँ गया, देखिए फॉर ईच का भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, ये दोनों तरह का बताया हुआ, इंडेक्स एरे का भी और मतलब की वैल्यू वाला भी, और विदाउट इंडेक्स वाला भी मैंने दोनों तरह से बताया हुआ है। तो हम लोग जो है एक नॉर्मल एरे हम लोग ले लेते हैं, एरे इक्वल टू एरे, और इसमें हम लोग सेट कर देते हैं दिल्ली, मुंबई, मुंबई और पुणे, पुणे। ठीक है, तो इसमें हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच में क्या होता है, पहला जो होता है, जो एरे वेरिएबल है हमारा वो होता है, और उसके बाद एज होता है, और उसके बाद क्या करेंगे, डॉलर वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वैल्यू ही लिखेंगे, कुछ भी लिख दो आप, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे, बट उसी से फिर वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर में डॉलर वैल्यू और बी आर टैग लगा देते हैं, नया लाइन में प्रिंट होगा, जिससे देखने में अच्छा लगेगा, प्रिंट होगा तो। ठीक है, ये देखिए दिल्ली, मुंबई, पुणे हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग जो है वही करेंगे, ब्रेक का यूज़ करेंगे। तो डॉलर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए मुंबई होगा, मुंबई कर देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मुंबई के बाद ब्रेक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मुंबई के बाद ब्रेक होगा तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, दिल्ली प्रिंट होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली प्रिंट होगा। क्यों कि मुंबई पे आके तो ये ब्रेक ही हो जा रहा है। अगर हम इसको चेंज कर दें, पुणे कर दें, तो हमारा दो वैल्यू प्रिंट होगा, दिल्ली और मुंबई होगा, पुणे के टाइम पे तो ये ब्रेक ही हो गया है, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया ये। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू जैसे यूज़ करेंगे, कंटिन्यू में वही होगा, पुणे के बाद मतलब जैसे हम लोग मुंबई डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। मुंबई में क्या होगा, सिर्फ मुंबई स्किप होगा, दिल्ली और पुणे प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, दिल्ली और पुणे प्रिंट वो हो गया, दिल्ली और मुंबई, सॉरी दिल्ली और पुणे प्रिंट हो गया, मुंबई स्किप हो गया, क्योंकि मुंबई पे कंडीशन लगा हुआ। अगर हमको दिल्ली स्किप करना है तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली डाल देंगे, और दिल्ली डालेंगे तो दिल्ली स्किप हो जाएगा, और मुंबई पुणे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट, आई थिंक ब्रेक और कंटिन्यू मैंने आपको सारे लूप में, फॉर में, और इसमें डू में, डू वाइल में, उसके बाद फॉर लूप में, फॉर ईच लूप में, सब में मैंने वन बाय वन करके दिखाया। तो आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।